चलिए आज नीट 2024 के एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फ़ीस कितनी है, सिलेबस क्या है, डेट कौन कौन सी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है, सारी प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024। अब इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिनको मेडिकल लाइन में जाना है, चाहे नर्सिंग के लिए हो, एमबीबीएस के लिए हो, बीडीएस के लिए हो, बीएचएमएस के लिए हो, जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब भरे जाएंगे उसकी डेट यहाँ पर है। ये है 9 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी समय है, बहुत लेट फॉर्म नहीं भरना चाहिए क्योंकि लास्ट में सर्वर थोड़ा स्लो चलता है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यदि आप फॉर्म भर दिए हैं, आपका ट्रांजैक्शन शेष रह गया है, फीस नहीं दे पाए हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू जो है 9 मार्च को रात को 11:50 बजे तक आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। जनरली यदि आप स्वयं फॉर्म भरते हैं तब तो ये ऑप्शन है, और यदि आप जो है कहीं ऑनलाइन सेंटर से भरवाते हैं तो अपने कार्ड से पेमेंट कर देते हैं और आपको उनको देना पड़ता है। अब यदि यहाँ पर कुछ आप फॉर्म में गड़बड़ हो गया है तो उसको करेक्शन की डेट अलग से आपको बताई जाएगी वेबसाइट में। अब यहाँ पर हम फ़ीस देख लेते हैं, फ़ीस कितनी है। तो यहाँ जनरल हो और एनआरआई, तो एनआरआई के लिए फ़ीस कितनी है, जनरल के लिए भी कितना है, 1700। जनरल हो और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फॉर्म बना हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हों तो उनके लिए जो फ़ीस है वो कितनी है, 1600 है। यहाँ पर एससी, एसटी और ये जो हैंडीकैप्ड हैं और थर्ड जेंडर हैं उनके लिए फ़ीस कितनी है, 1000 है। और यहाँ पर इसके अलावा यदि वहाँ पर आप फॉर्म भरवाते हैं तो उसके बीच में यदि कुछ अलग से चार्जेस लगते हैं तो उसको आपको अलग से देना पड़ेगा। ये तो इसके परीक्षा के लिए फ़ीस हो गई। अब यहाँ पर किस सिटी में एग्ज़ामिनेशन होगा वो तो आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा बाद में, लेकिन आप इसमें भी चॉइस में भर सकते हैं। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा उसको भी वेबसाइट में आपको देखना पड़ेगा कि कब तक हो रहा है, इसमें फ़िक्स डेट नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन की डेट लगभग ये 5 मई 2024 संडे को है। यहाँ पर एग्ज़ाम जो है 3 घंटे 20 मिनट के लिए होगा और इसकी टाइमिंग जो है 2 बजे से 5:20 तक होगा। और यहाँ पर जो सेंटर है वो आपके एडमिट कार्ड में जब मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा। और जैसे ही आप पेपर दे के आएंगे तो उसके रिस्पॉन्सेस, आंसर कीज़ आपको उसकी साइट में मिल जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए इस साइट का आप उपयोग कर सकते हैं। नीट का फॉर्म भरने के लिए आप जनरली इसको खोल करके बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसका रिज़ल्ट होगा ये 14 जून 2024 को डिक्लेयर होगा। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, ऑफलाइन फॉर्म का कोई रोल नहीं है। और कैंडिडेट को जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है सारी जानकारी उसी में भेजी जाएगी। आपका खुद का जो है मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन नंबर या ईमेल हो तो जितनी भी जानकारी है, चाहे स्कोर कार्ड हो या फिर एडमिट कार्ड हो, उनकी सारी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल में भेजी जाएगी। इसलिए अपना ही ईमेल डलवाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। यदि ईमेल आपका ना बना हो तो ईमेल बनवा लें, दुकानदार का ईमेल न डलवाएं। और फॉर्म भरने के स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसमें आपका नाम आदि पूछा जाएगा, और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उसमें आप एक पासवर्ड खुद से बना सकते हैं। जो आपको याद हो उस तरह का आप पासवर्ड बना लीजिए। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड नोट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अपने एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से आप फॉर्म को फिर से खोलिए। एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अपनी पर्सनल डिटेल जो है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम है,
एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ कहाँ है, आपको शहर में कौन से शहर में पेपर देना है, आप 2-3 चॉइस कर सकते हैं। अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें डाल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट इमेजेस के इसमें जो है अपलोड करवा सकते हैं, वो करना ही है इस तरह से। और जो स्टूडेंट्स इस साल अपीयर हो रहे हैं 12th में, वो फार्म भर सकते हैं। इसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है उसको समझना है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड कराना है और एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड की साइज़ मतलब जो बड़ी होती है 4x6 इंच की होती है, इतनी बड़ी फ़ोटो आपकी बड़ी फ़ोटो रहेगी, तो वो फ़ोटो भी आपकी अपलोड होगी। तो समझ लेना है, 2 फ़ोटो हैं, एक पासपोर्ट साइज़ की है जो छोटी फ़ोटो होती है और एक पोस्ट कार्ड की साइज़ होती है जो बड़ी फ़ोटो होती है, वो आपको अपलोड कराना है। सिग्नेचर आपको अपलोड कराना है। लेफ़्ट और राइट हैंड फिंगर के थंब इम्प्रेशन आपको अंगूठा लगा करके उसको कराना है। और यदि आप NRI होंगे तो सिटीज़न सर्टिफिकेट आपकी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर यदि आप विकलांग हैं तब वो वाला आपको विकलांगता का एप्लीकेशन अपलोड कराना पड़ेगा। लेकिन जनरली सबको जो अपलोड कराना है उसमें पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ है, पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ़्ट और राइट हैंड का फिंगर का थंब इम्प्रेशन है। तो इस तरह से उसमें अपलोड होंगे। फ़ोटो आपकी अभी की हो, तत्काल की हो, कलर भी चल सकती है, ब्लैक भी चल सकती है। पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, मास्क वगैरह नहीं लगा के करना है, इस तरह से करना है। ये सारी साइज़ दी हैं कि कितने कितने साइज़ का आपको बना करके अपलोड करना है। बाकी ये काम तो कंप्यूटर ऑनलाइन दुकान वाले कर लेंगे। जब ये फॉर्म भर जाएगा तो एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उस कन्फर्मेशन पेज की आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसकी 2-3 फ़ोटो कापी करा लीजिए, उसको कहीं भेजना नहीं है। ट्रांजैक्शन की जो रिसीप्ट मिलती है उसको रख लीजिए और 2-3 कॉपी करा के अपने पास रखे रहिए। एडमिशन के समय उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना है आपको। कन्फर्मेशन की, स्कैंड OMR की, स्कोर कार्ड की, ये सारी जो जानकारी है इस प्रोसेस में होंगी, तो वो सारी जानकारी आपको आपके ईमेल एड्रेस पर भेजी जाएगी। इसको ध्यान रखना, इसलिए ईमेल एड्रेस आप सही डलवाएंगे। इस नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है MBBS और BDS के कोर्स के साथ साथ BAMS, BUMS, BSMS कोर्स और BHMS कोर्स में भी इस डाटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसकी 15% जो सीटें हैं वो इस टेस्ट के थ्रू रिजर्व की गई हैं। देखते हैं इसका जो सिलेबस होता है वो जनरली 11th 12th की NCERT का जो सिलेबस है उसी के अनुसार होता है। तो चलिए, इसमें जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह के 2 सेक्शन आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे और इसका टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 40 रहेगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 अंक का रहेगा। और दूसरे सेक्शन में 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना है, उसके 40 अंक मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन रहता है, पूरे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपसे 10 क्वेश्चन बनते हों उसको करिए, बाकी को छोड़ सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी यही है, 35 क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होंगे, ये पूरे करने होंगे। सेक्शन B में 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें आप 10 करेंगे। इसी तरह बॉटनी में आएगा, तो बॉटनी एक तरह का बायोलॉजी का ही भाग है 11th 12th में। तो बॉटनी और जूलॉजी 2 भागों में बट गया है। तो बॉटनी में भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, उसको पूरे करने होंगे और 15 क्वेश्चन है, इसमें से 10 करने होंगे सेक्शन B में। इसी तरह सेक्शन A में 35 क्वेश्चन है, ये पूरे करने होंगे। सेक्शन B में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। टोटल जो है 720 नंबर का आपका पेपर होगा। यदि आप करेक्ट करते हैं तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे और इसके बाद जो है यदि कोई गलत होता है तो उसके लिए आपके लिए माइनस मार्किंग भी है। तो ये भी ध्यान रखना है, जब आप ये सवाल करेंगे तो वो माइनस मार्किंग भी होगा, इसलिए गलत में चिन्ह न लगाएं, नहीं आपका नंबर माइनस होगा। तो फिर से देख लीजिए, करेक्ट नंबर पर 4 नंबर मिलेंगे, करेक्ट आंसर पर। यदि करेक्ट नहीं है तो 1 नंबर माइनस होगा और यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो उसमें 0 नंबर अलॉट होगा। तो जब आपसे क्वेश्चन न बने तो उसमें आप कुछ न करिए, डार्क नहीं करना है आपको ब्लैक उसमें। और ये जो क्वेश्चन है ये सब कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है।
इसमें OMR वगैरह नहीं मिलेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना है। सॉरी, थोड़ा सा आप देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन को समझते हैं। तो ये जो नीट यूजी 2024 का है, ये पेन और पेपर बेस्ड होगा। इसमें आपको बुकलेट मिलेगी, साथ में OMR सीट मिलेगी और एक पेन वहीं दी जाएगी, आपको अलग से पेन नहीं ले जाना है। बाल पॉइंट मिलेगी सेंटर पर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है। आपका जो ये OMR सीट वगैरह है वो फटना ना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जान चुके हैं कि ये 3 घंटे 20 मिनट के लिए टेस्ट होगा। ये भी ध्यान रखना है कि जिस स्टेट के आप निवासी हैं, आप उसी स्टेट के सेंटर का चुनाव करें। जहां आप परमानेंट स्टेट है आपका, उस स्टेट के सेंटर ही आपको चुनना है। जो इसी साल पहली बार जो इस साल 12वीं का पेपर दिए हैं, वो फॉर्म भरते समय कोड 1 का चुनाव करेंगे। तो जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं वो कोड 1 डाल देंगे, और जो दे चुके हैं, एग्ज़ाम पास हो चुके हैं, 1 साल का ड्रॉप हो गया है या फिर दूसरा कोर्स कर रहे हैं, वो कोड 2 डालेंगे। आपको सेंटर पर एडमिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं ले जाना है। वॉलेट है, गॉगल्स है, हैंड बैग्स है, बेल्ट है, रिस्ट वॉच है, ब्रेसलेट है, कैमरा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी हैं, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर सेंटर में नहीं ले जाना है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको सेंटर पर 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है। यदि आपका पेपर 2 बजे है तो आपको 12 बजे सेंटर पर पहुंचना है। एक ड्रेस कोड भी है कि कैसा ड्रेस आपको पहन के जाना है। हैवी क्लॉथ्स जो हैं, जैसे बड़े मोटे कपड़े पहन के नहीं जाना है, बड़ी बाहों का नहीं पहन के जाना है। कुछ नॉर्मल एक फॉर्मल कपड़े में ही जाना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 बजे है, 2 बजे से आपका पेपर चालू होगा। आपको ध्यान रखना है, इस टाइम पर आपको सेंटर में पहुंचना है। अब आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में क्या क्या ले जाना है आपको देखना है। तो यहाँ पर आप जो है डाउनलोडेड जो एडमिट कार्ड है साइट से वो ले जाएंगे, और उसमें जो है पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी पेस्ट करना है, उस फॉर्म में चिपकाना है, जैसा कि आपने फॉर्म में किया था। एक पासपोर्ट फ़ोटो ग्राफ जो है आपको लेके जाना है, वहाँ अटेंडेंस सीट में चिपकाना पड़ेगा। और एक जो 4:6 की पोस्ट कार्ड साइज की जो फ़ोटो है जिसको आप उसमें अपलोड किए थे, वो भी ले जाना है आपको, और एडमिट कार्ड ले जाना है। तो ये ध्यान रखना है क्या क्या एडमिट कार्ड निकालेंगे, उसमें पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपका लेंगे, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जाएंगे, और एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो आपको लेके जाना है। साथ में आपके पास एक फ़ोटो आईडी होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। वो पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, क्लास 12th एडमिट कार्ड हो सकता है। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो वो एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। और कोई भी वैलिड आईडी, फ़ोटो आईडी हो जो गवर्नमेंट से उस इशू हो, उस चीज़ को आप आईडी में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये इतने चीज़ें आपको सेंटर में ले जाना है। तो इस तरह से सामान्य जानकारी है, और फॉर्म भरिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करिए। सिलेबस पता ही है, 11th 12th का सिलेबस है, लेकिन थ्योरी जैसे नहीं है, उसको उस लेवल पर पढ़ना है। सारे क्वेश्चन MCQ में आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। थैंक यू।